नमस्कार दोस्तों, चौरसिया आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ दिनों में और उसके साथ साथ अगले 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है और कहां पर वर्षा देखने को काफ़ी कम मिलेगी। तो एक नया लो प्रेशर के एरिया आखिरकार जो जहाँ पर बनने की उम्मीद थी वहाँ पर बन चुका है। देख पाएंगे यहाँ पर, यानी कि बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर सिस्टम उभर चुका है, जिसकी संभावना भी थी जल्द उभरेगा। और जो डिप्रेशन था देखिए वो लगभग ओमान के तट के आसपास पहुँच चुका है। और एक वर्टेक्स एकदम तराई की बेल्ट में, उत्तरी तराई की बेल्ट में एक वर्टेक्स बना हुआ है, वो हल्का वर्टेक्स है, जो कि हम आपको बता रहे थे कि 12 तारीख के आसपास वहाँ पर उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पे एक वर्टेक्स बनने की संभावना है और वो बना है। और जो मानसूनी ट्रफ है उसी तरह से देखिए नीचे की तरफ जा रही है, इसी तरह से मूव कर रही है। तो आज शाम को देखेंगे तो जो वर्टेक्स है वो वहीं पर रहने की संभावना है, वहीं पर मूव करेगा और सिस्टम उसके बाद देखिए अंदर की तरफ मूव करेगा। उसके बाद जो वर्टेक्स है वो आगे बढ़ जाएगा और 14 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो ट्रफ में ही विलीन हो जाएगा और ये सिस्टम जो है वो महाराष्ट्र के कोस्ट की ओर बढ़ेगा। यानी कि 15 तारीख के आसपास ये महाराष्ट्र कोस्ट पे होगा और ये जो वर्टेक्स है ये उत्तराखंड के आसपास क्षेत्रों पे होने की संभावना इस समय दिखाई पड़ रही है। 15 के आसपास देखेंगे तो ये वर्टेक्स खत्म हो जाएगा और सिस्टम खत्म हो जाएगा। और 16 के आसपास देखेंगे तो पूरा जो है यहाँ पर एक नया सिस्टम जो है वो कह सकते हैं कि एक बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास बनने की संभावना है, जो यहाँ पर ये अब ये लगभग लो प्रेशर एरिया होगा या वर्टेक्स हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन हो सकता है। वैसे तो लग रहा है कि लो प्रेशर एरिया ही होगा। देखने की संभावना होगी ये किस तरह की गतिविधियाँ ये जो है यहाँ पर बढ़ाता है या क्या करता है। जस्ट उसके बाद 21 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है वो सिस्टम का असर खत्म होगा और उसके जस्ट एक दिन बाद एक नया बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि ये भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही दिखाई पड़ रहा है, जो कि पहले नीचे होने का फिर उत्तर की ओर बढ़ता हुआ ये उड़ीसा कोस्ट को ये जो है इसके उड़ीसा कोस्ट के पार करने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और जस्ट उसी के बाद देखिए एक और जो है वो चाइना पे आसपास क्षेत्र में एक और नया सिस्टम बन रहा है, जो कि लैंडफॉल करेगा। तो हो सकता है कि ये भी भारत ही आए, पूर्व दिशा में आगे पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक के बाद एक सिस्टम यहाँ पर बनने की संभावना है, जिसकी वजह से देश में काफ़ी व्यापक बारिश की संभावना अभी भी और मानसून की विदाई होने की संभावना मौसम विभाग ने बताया है कि 24-25 तारीख से मानसून की जो विदाई है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि मानसून विदाई अब ले सकता है, इसकी संभावना भी अब प्रबल नज़र आ रही है। मौसम विभाग का अगर माने तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ बनती दिखाई पड़ रही हैं। जीएफएस के माने देखिए कोई वर्टेक्स वगैरह नहीं है और यहाँ पर देखिए इसका माने तो ये सिस्टम जो है वो 14 के आसपास 15 तारीख के आसपास देखिए जो उत्तर की ओर बढ़ेगा और जो लो प्रेशर सिस्टम है वो बिहार उत्तर प्रदेश के ऊपर बनने की संभावना तो है और अच्छा खासा बनने की संभावना है। लेकिन ये थोड़ा नीचे दिखा रहा है, थोड़ा क्या वो अंदाजा नीचे दिखा रहा है और जो सिस्टम वो STM वो ज़्यादा ऊपर दिखा रहा है। उसके बाद 20 तारीख के आसपास देखिए एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा, जो दिखा रहा है ये कि ये राजस्थान तक पहुँचेगा। देखिए राजस्थान तक दिखा रहा है और वहाँ से देखिए रिकवर करेगा और रिकवर करके जो है मध्य प्रदेश की ओर आएगा, यानी राजस्थान के आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद वहाँ से वो 26 तारीख के आसपास रिटर्न आ सकता है, यानी कि वापसी। जैसे कि ना जो सिस्टम अधिकतर इस समय जो भी हैं वो जो है वो रिकर्व करते हैं, तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो अब तो वो देखने वाली बात होगी कितना ज़्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी है और कितना ज़्यादा सटीकता होती है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो अधिकतर ECMWF का जो अनुमान है वो ज़्यादा सही हुआ है और जीएफएस उतना ज़्यादा कोई क्लियरिटी नहीं दे पाया है अपने माध्यम में। अब थोड़ा सा आइकॉन्स का भी देखते हैं, क्योंकि आइकॉन्स भी जो है इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताता है। तो ये देखिए आइकॉन्स में भी दिखा रहा है कि वर्टेक्स बना हुआ है और जो आज दिखा रहा है कि आज ही वर्टेक्स, कल वर्टेक्स खत्म हो जाएगा और सिस्टम जो है तो इसका माने आइकॉन्स का यहाँ दिखा रहा है कि वर्टेक्स दिखाई पड़ रहा है और सिस्टम देखिए ये जो महाराष्ट्र के आसपास जा रहा है उसके बाद ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ मूव कर रहा है और उसके बाद ये इसका समाप्ति की ओर है। उसके बाद एक नया सिस्टम बन रहा है जो दिखा रहा है कि ये मध्य प्रदेश के ऊपर बन रहा है। तो अपना अपना एक अलग अलग अपना लोग जो है रास्ता दिखा रहे हैं। तो अगर मध्य प्रदेश में बनता है तो फिर से राजस्थान वगैरह मध्य प्रदेश के ऊपर वर्षा की गतिविधियों में फिर से जो बढ़ोतरी वो दर्ज की जाएगी और अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में फिर से होने की संभावना रहेगी और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से स्थिति में सुधार हो सकता है।
और जैसे जैसे क्योंकि अब सितंबर का महीना लगभग आपका जो 12 दिन बीत गए हैं और 3 दिनों में ही लगभग इस महीने का आधा दिन बीत जाएगा। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद फ़िलहाल राजस्थान वगैरह गुजरात वगैरह के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सिस्टम ज़रूर से एक बार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा और अच्छी खासी वर्षा दे सकता है। तो कुछ इलाकों में यहाँ पर फिर से जो भारी से अति भारी वर्षा वाली जो गतिविधियाँ होती हैं वो देखने को फिर से मिल सकती हैं। इसकी उम्मीदें भी प्रबल दिखाई पड़ रही हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो और लोगों को राहत मिले। अब देखते हैं इस समय की जो सुबह के समय के लगभग 8 बज रहे हैं, इसमें बादलों की स्थिति क्या है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर क्लाउडिंग नहीं है, कहाँ पर स्थिति क्लियर है। तो इस तरह की भी बात करते हैं। और उत्तर पश्चिम दिशा में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा में भी लगभग वही हालात हैं। अब बारिश में काफ़ी कमी आई है, मौसम लगभग शुष्क हो चुका है। और आगे देखते हैं अब यहाँ पर क्या चलने वाला है और आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। वैसे देखेंगे तो जो बादल का स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है। देखिए अभी फ़िलहाल आंध्र प्रदेश वगैरह के आसपास देखिए बादल काफ़ी कमज़ोर रूप में बने हुए हैं। बहुत अच्छे बादल नहीं हैं, लेकिन ये कि बादल जो है थोड़ा बहुत कमज़ोर रूप में है और ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग क्लाउड है। कुछ इलाकों में ज़रूर से यहाँ पर बारिश के लिहाज से ये अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन देखिए गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, राजस्थान का जो पूरा इलाका है लगभग शुष्क हो चुका है। पूरी तरह से बादल वादला का जो स्थिति है वो हट चुका है और यहाँ तक जो है बादल पहुँच भी नहीं रहे हैं। और यहाँ पर देख पाएंगे जो ये उत्तराखंड के आसपास क्षेत्र में एक बहुत अच्छा पैच बना हुआ है। तो यहाँ पर 100-150 मिलीमीटर का बारिश का आंकड़ा तो ये छू ही रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं है। अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर चल रही है, जो कि संभावना भी थी अच्छी खासी वर्षा होने की उत्तराखंड के आसपास क्षेत्रों में, और देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा पैच बना हुआ है, तो यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा चल रही है। और देखिए वर्टेक्स के प्रभाव से यहाँ पर एक नया पैच बना हुआ है, जो कि बस्ती वगैरह के आसपास के क्षेत्रों पे, गोंडा वगैरह के आसपास के क्षेत्रों पे है, जो कि धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वर्षा को काफ़ी अच्छा दिया है और अच्छी खासी वर्षा इसकी वजह से यहाँ पर हुई है। और हमारे एक इलाका ये है, और यहाँ पर वैसे भी वर्षा कभी होती नहीं है। फिलहाल भी अभी भी बादल बहुत घने आए थे, सुबह के समय बहुत घने थे, बहुत काले थे और बहुत लंबे चौड़े थे, लेकिन बारिश के नाम पे कोई चीज़ नहीं थी। वो पिछला हिस्सा का जो है वो खुला नहीं था, जिसकी वजह से बारिश नहीं हुई है और निकल गए। और देखिए पूर्वी और पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में लगभग कंडीशन से लगभग वही बनी हुई है। देखिए किस तरह से गतिविधियाँ हैं। बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं है, लेकिन यह है कि वर्षा यहाँ पर जोर से दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में अच्छी खासी रेन की जो स्थिति है वो दिखाई पड़ रही है। सेंट्रल पार्ट्स, वेस्ट पार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी देखेंगे तो जो बारिश गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल बहुत हल्की हैं। दोपहर के बाद फिर से कुछ एक इलाकों में बादल बनने और कुछ एक इलाकों में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, और अच्छी खासी बारिश भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है इस दौरान। तो इस दौरान लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस समय ज़्यादा बिजलियाँ बहुत ज़्यादा गिरती हैं, तो खतरा बना रहता है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कैसा मौसम रहने की संभावना है, किस तरह की वर्षा होगी और कहाँ पर कैसी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।